मैं एडवोकेट केबी सिंह आपके समक्ष हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या होता है। आरोपी व्यक्ति और पीड़ित दोनों के लिए ये प्रश्न अक्सर इस बारे में स्पष्टता की कमी को दर्शाता है कि आगे क्या होगा। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 173, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, उसके अनुसार आपराधिक मामले में आरोप पत्र एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। यह दर्शाता है कि जांच एजेंसी का मानना है कि उनके पास मामले पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। जब आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, उससे पहले आईओ संतुष्ट हो जाता है कि हमारे पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। हालांकि आरोप पत्र दाखिल करने के से मामला हल नहीं होता। यह न्यायालय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत होती है, क्योंकि न्यायालय इस बिंदु पर मामले की से जुड़ना शुरू कर देगा। यह प्रक्रिया वह चरण है जिसमें न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि आरोप पत्र तय करने और मामलों की सुनवाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत है या नहीं। यह दोनों पक्षों के लिए तर्क और कानूनी और औपचारिक न्यायालय प्रक्रिया का पहला चरण होता है। इसमें आपको निम्नलिखित के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हमारी जनता, हमारे ग्रामीण लोग ये पूछते हैं कि चार्जशीट क्या होती है। इसके बारे में बताया जाएगा। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पुलिस, उच्च न्यायालय और मजिस्ट्रेट की भूमिका क्या होती है। आरोप पत्र दाखिल होने के तुरंत बाद क्या होता है। प्रासंगिक मामले क्या क्या है। आगामी चरणों को समझाने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आरोप पत्र वास्तव में क्या अर्थ है। आरोप पत्र का अर्थ क्या है, चार्जशीट का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। सीआरपीसी की धारा 1973 की धारा 173 के तहत परिभाषा। आरोप पत्र या पुलिस रिपोर्ट पुलिस द्वारा अपनी जांच पूरी करने के बाद मजिस्ट्रेट को पुलिस की अंतिम रिपोर्ट होती है, जो धारा 173 सीआरपीसी धारा 193 बीएनएसएस के अनुपालन में होती है। धारा 173 के अनुसार जांच पूरी होने पर जांच अधिकारी को रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट या अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट को भेजना चाहिए। रिपोर्ट जांच में स्थापित तथ्यों का सारांश होती है, जिसमें पक्षों के नाम, सूचना की प्रकृति, उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मामले की परिस्थितियों से प्रतीत होते हैं। क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, और यदि ऐसा होता है तो किसके द्वारा। क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। क्या अभियुक्त को उनके मुचलके पर रिहा किया गया है, और यदि है ऐसा नहीं है तो क्या मुचलका जमानतदारों के साथ या उनके बिना। क्या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की राय थी कि अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है। आरोप पत्र कौन और कब दाखिल करता है। जांच के अंत में पुलिस या जांच अधिकारी संक्षेप में आईओ द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। आवश्यक देरी के बिना आरोप पत्र दाखिल करने के संबंध में कोई सख्त अवधि नहीं है। हालांकि एक निश्चित सीमा तक गिरफ्तारी के वारंट और हिरासत में व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए सही अवधि का वर्णन देते हुए सीआरपीसी की धारा 167
बीएनएसएस की धारा 187 जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा प्रदान करती है। यदि उस समय के भीतर पूरी नहीं होती है तो आरोपी डिफ़ॉल्ट रूप में ज़मानत का हकदार होता है। अगर जांच अधिकारी आयोग 60 दिन या 90 दिन के भीतर 60 दिन मामूली अपराध, 90 दिन गंभीर अपराध, ये अवधि पूरी होने पर आरोपी को डिफ़ॉल्ट ज़मानत मिल जाती है। डिफ़ॉल्ट से ज़मानत का मतलब यह नहीं है कि आरोपी मुक्त होकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन यह देरी के लिए दोषी कारणों के लिए ज़मानत पर रिहा होने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा आदमी डिफ़ॉल्ट ज़मानत पाने का अधिकारी होता है। ऐसे अपराधों के लिए जो 10 साल से कम अवधि के कारावास से दंडनीय हैं, जांच आमतौर पर 60 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां किसी आरोपी ने ऐसा अपराध किया है जो 10 साल की कारावास की सजा के साथ साथ आजीवन या मृत्यु की सजा से दंडनीय है, जांच का समय अब 90 दिनों का होता है। 90 दिनों की जांच की अवधि भीतर पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि आरोपी द्वारा जमानत के लिए आवेदन करने की ये समय अवधि विशेष रूप से चार्जशीट को पूरा करने के समय अवधि के रूप में परिभाषित नहीं की गई है, फिर भी वे इनडायरेक्ट रूप में चार्जशीट दाखिल करने की घटना के लिए भी समय सीमा की एक बड़ी विविधता है। अब मैं आगे की जो प्रक्रिया होती है, चार्जशीट बनाम एफआईआर, इसके संबंध में अगले वीडियो में बताऊं। मैं अपने पाठकों से निवेदन पुनः करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हैं, व्यूज़ 2-3 दिन में ही 100 से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी का बटन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। मैं हर दिन 1-2 वीडियो अपलोड करता हूं। आप लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अनवरत। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन मैं जैसा कि बता चुका हूं, विद्यार्थी ज़्यादातर बड़ी-बड़ी कोचिंग में जाते हैं, छोटे चैनल को वो की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल मैं सिंपल रूप में वीडियो बनाता हूं और आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। अतः आप लोग इसमें रुचि लें, जिससे मेरी मेहनत सफल हो सके। धन्यवाद।